कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आपको हमारा प्रभु में नमस्कार। हमें आशा है कि आप परमेश्वर की दया से स्वस्थ होंगे और इस महत्वपूर्ण अध्ययन में आशीष प्राप्त कर रहे होंगे। श्रोता, जैसे आप जानते हैं कि हम संसार की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का सर्वेक्षण उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक करने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस सर्वेक्षण से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने इब्राहिम और उसके पुत्र इसहाक के जीवन स्वभाव और उनके विश्वास को देखा था, परंतु आज के अध्ययन में हम इसहाक के पुत्र याकूब के स्वभाव को देखेंगे। श्रोता, याकूब के जन्म का वर्णन हमें उत्पत्ति के 25वें अध्याय में मिलता है। इसहाक की पत्नी का नाम रिबका था और वह बांझ थी, परंतु जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। तब रिबका गर्भवती हुई। उसके गर्भ में 2 लड़के थे जो आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब रिबका ने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा को पूछने गई। 25वें अध्याय के 23वें पद में यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और वे तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। सो जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं और पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कम्बल के समान रोममय था। सो उसका नाम एसाव रखा गया। उसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। इब्राहिम की जीवन कहानी के जैसे याकूब का भी जीवन अनेक अध्यायों में वर्णन किया गया है। ये अध्याय याकूब के 25 वर्ष के जीवन का वर्णन करते हैं। आइए 32वें अध्याय के 9वें पद में जाएं, जहां पर याकूब यहोवा से प्रार्थना करता है। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे व माँ समेत लड़कों को मार डाले। फिर 24वें पद के आगे लिखा है कि याकूब जब अकेला रहा तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। सो याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू मनुष्य से और परमेश्वर से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। फिर याकूब यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। श्रोता मित्र, यहाँ पर याकूब के जीवन से परमेश्वर पिता कुछ सच्चाइयों को हमें दिखाना व सिखाना चाहते हैं।
परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम विश्वास के विषय को भली भांति सीखें। इसलिए वे इन अध्यायों में इब्राहिम के विषय में बताए हैं और साथ ही साथ याकूब के विषय में भी बता रहे हैं। याकूब के जीवन से जो सच्चाई परमेश्वर ने हमें बताई वो था इब्राहिम की वेदी जिसे उसने बनाया। और याकूब के जीवन से जो सच्चाई परमेश्वर हमें बता रहे हैं वो है याकूब का नाम, क्योंकि उसे कहा गया था कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। याकूब का जन्म जुड़वे भाई के साथ हुआ और वचन बताता है कि वह इस संसार में अपने भाई एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसका नाम याकूब पड़ा, जिसका अर्थ है अड़ंगा मारने हारा। इसलिए याकूब संसार के विभिन्न स्थानों में फिरता रहा। याकूब के घर में मुख्य दो बातें थीं। पहला था पहलौठे का अधिकार और दूसरा आशीष। याकूब ने दोनों को छीन लिया। मेरे प्रिय श्रोता, याकूब के जीवन की कहानी बहुत ही रोचकमय है। इस उत्पत्ति में और रोमियो की पत्री के 9वें अध्याय में पौलुस प्रेरित याकूब के जन्म के विषय व्याख्या किए हैं। हम वचन में देखते हैं कि याकूब के जन्म से पहले अर्थात जब वो अपनी माता के गर्भ में ही था, परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब को प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, ताकि बड़ा छुटके का दास हो। यहाँ पर एसाव और याकूब के जन्म के पहले परमेश्वर यह प्रमाणित कर दे रहे हैं, आप एसाव के लिए दुखी न हों। वचन कहता है कि एसाव एक सांसारिक व्यक्ति था। उसने अपना पहलौठे का अधिकार लापरवाही से अपने भाई याकूब के हाथ बेच डाला। एसाव को आत्मिक बातों की कोई चिंता नहीं थी, वह सांसारिकता में पड़ा रहता था, इसलिए उसके संतान एदोनिया बने। जब हम ओबद्याह के पुस्तक में आएंगे तब हम उनके बारे में और भी अधिक सीखेंगे। वे लोग उस एदोन के क्षेत्र में बसे जो अब लाल चट्टान शहर पेट्रो के नाम से जाना जाता है। ये एदोमी लोग गुफा में रहते थे और लोगों को लूटते रहते थे। जितने लोग एसाव के द्वारा आए वे सब इस्राएल के शत्रु बने। इसलिए एसाव के लिए खेदित न हो, क्योंकि परमेश्वर भला है, वह सब कुछ जानता है। जैसे उसने रिबका के गर्भ को देखा तो उन दोनों जुड़वे भाई को भी देखा, और परमेश्वर ये जानता था कि इन जुड़वे भाइयों से क्या होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के लिए यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। तभी परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एसाव और उसके आने वाले संतान क्या करने वाले हैं। मित्र, जैसे आप याकूब के जीवन से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको एक शब्द के ऊपर ध्यान करना होगा, और वो शब्द है अनुग्रह। जैसे इब्राहिम के जीवन से हमने विश्वास को सीखा, उसी तरह से याकूब के जीवन से हम अनुग्रह को सीखेंगे। अनुग्रह शब्द का अर्थ परमेश्वर के आशीष की ओर इंगित करता है। इसे हम अपने बलबूते पर अर्जित नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम के कारण ही अनुग्रह हमें मिलता है। सो यह अनुग्रह हमें बिना परिश्रम के परमेश्वर की आशीषों से मिलाता है। यहाँ पर याकूब के जीवन के लिए रोचक बात यह है क्योंकि वह छीना झपटी करने वाला व्यक्ति था, धोखा देने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह इसके योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर की आशीष से ही प्राप्त करता है। नए नियम के अनुसार याकूब ने उन आशीषों को परमेश्वर की अनुग्रह से प्राप्त किया। याकूब के जन्म से पहले यह परमेश्वर की योजना थी कि वह उसे उन आशीषों को देगा। याकूब के जीवन से जो सच्चाई परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं वो है हमारे जीवन के अवस्था की पहचान। हम कौन हैं, हम क्या हैं और किस अवस्था में हैं, किस दशा में कहाँ पर हैं, इससे हमारे जीवन की पहचान होती है। वचन इसे कहता है, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो और हमारा जीवन पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ हो। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे व आपको बनाया तो हम सबों को अलग अलग स्वरूप में बनाया। आपके जैसा कोई नहीं है,
और दूसरे के जैसा आप नहीं हैं। प्रत्येक लोग अलग अलग और पृथक हैं। आप जानते होंगे कि जब हम अपने आप का विरोध करते हैं तब हमारे पास अनेक समस्याएं होती हैं, और जब हम अपने आप में आते हैं तो वचन के अनुसार हम अपने आप को दोबारा पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उड़ाऊ पुत्र ने यह निर्णय किया कि मैं अपने पिता के घर लौट जाऊंगा, वचन कहता है कि वह अपने आपे में आया। मित्र, परमेश्वर ने जो उपाय हम सब के जीवन के लिए बनाया है कि हम उसे अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें। याकूब की कहानी बताती है कि जब जुड़वों का जन्म हुआ तो छुटके ने अपने भाई की एड़ी को पकड़ के पैदा हुआ। वो धोखेबाज था, अड़ंगा मारने हारा था। उसने अपने भाई व पिता को धोखा दिया। फिर भी हम देखते हैं कि वह परमेश्वर से आशीष प्राप्त करता है, परंतु परमेश्वर पिता उसे यह दिखाना व स्मरण दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ। जीवन में 3 प्रकार की खोज हैं जिसे हमें समझना है। पहला है, कभी कभी परमेश्वर को अधिक समय लगता है कि मनुष्य उसको ढूंढे, और सचमुच में यदि मनुष्य को अपनी अवस्था जानना है तो वो परमेश्वर को ढूंढे। आप देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके लिए महान योजना भी बनाई, परंतु मनुष्य ये कभी नहीं जानने की कोशिश करता कि वह कौन है, क्या है और उसे कहाँ रहना है। दूसरी बात है कि हमें ये देखना है कि क्या सचमुच में मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे परमेश्वर चाहता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे विषय में कुछ बातें जानना चाहता है। मित्र, आप याद करें कि दाऊद ने कैसे प्रार्थना की। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। श्रोता, आज हम सबों को ऐसे ही करने की आवश्यकता है। हमें भी परमेश्वर की तरफ देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, मैं अपने हृदय को नहीं जानता, कृपया मेरे अंदर जो बुराई है उसे निकाल दें और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करें। कि याकूब ने अपनी माता, अपने पिता और अपने भाई को धोखा देकर पहलौठे का अधिकार एवं आशीष को छीन लिया। तब उसकी माता ने उससे कहा, याकूब, तुझे घर छोड़कर भागना है, क्योंकि तेरा भाई तुझे घात करना चाहता है। सो याकूब अपने घर छोड़कर भागा, परंतु वह किसी दूसरे शहर में जाकर किसी होटल या किसी स्थान में नहीं रहा, परंतु उसकी माता ने उससे कहा, सुन, मेरा एक भाई है जिसका नाम लाबान है, वो तेरा मामा है, वह हारान में रहता है। तू उसके पास चला जा और उसी के यहाँ रहा, क्योंकि तेरा भाई एसाव तेरी हत्या करना चाहता है। सो याकूब बेसेरबा से निकलकर हारान की ओर चल पड़ा। मित्र, यह बात याकूब के लिए एक महान चुनौती थी। घर छोड़कर चले जाना भयंकर बात है, परंतु याकूब अपनी जान बचाकर चला गया। जब रास्ते में रात हो गई तब उसने किसी स्थान में एक पत्थर को लेकर अपना तकिया बनाया और उस स्थान पर सो गया। श्रोता, उस रात वहां पर उसे आत्मिक अनुभव मिला। वहां पर उसने एक स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंच रहा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते व उतरते हैं, और यहोवा परमेश्वर प्रकट होकर उसे यह निश्चित दिलाते हैं कि जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी है वो तेरे जीवन में कुछ पूरा होने वाला है। अर्थात परमेश्वर ने उससे कहा, जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको दूंगा और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत हो जाएंगे, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैल जाएंगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और मैं अपने वचन को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा
और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है और मैं इस बात को न जानता था। तब याकूब डर गया और कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। और उसने परमेश्वर से यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। श्रोता, इस स्वप्न के बाद याकूब ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी प्रारंभ की। और जब आप उसके अगले 20 वर्ष के जीवन को देखेंगे, तो जब भी उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, प्रत्येक बार वो परमेश्वर के निकटता में आता गया। मित्र, इसी तरह से कुछ बातें हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विषय में जानें। दाऊद के प्रार्थना को याद करें। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मित्र, ऐसी प्रार्थना हमें भी करने की आवश्यकता है। हमें भी परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, मैं अपने हृदय को नहीं जानता, इसलिए मुझे मेरी बुराइयों को दिखा, मेरी चिंताओं को मुझसे दूर कर दे, ताकि मैं तेरे मार्ग में चल सकूं। याकूब की समस्या यह थी कि वह धोखेबाज और अड़ंगा मारने हारा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे उसके मामा लाबान के यहाँ 20 वर्ष तक रखा। मैं सोचता हूँ याकूब और लाबान की कहानी बहुत ही हास्यमय और परिहास के जैसी थी। जब याकूब लाबान से मिला, तब उसने लाबान को अपना सब वृतांत कह सुनाया कि कैसे वो अपने भाई व पिता को धोखा देकर पहलौठे का अधिकार और आशीष छीन ले आया है। उसकी बात सुनकर लाबान मुस्कुराने लगा और कहा, तू सचमुच मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। यहाँ पर लाबान मामा यह सोच रहे हैं कि यद्यपि तू एक धोखेबाज है, पर मैं तेरे से भी बड़ा धोखेबाज हूँ। और मित्र, यह भी सच है, क्योंकि याकूब को लाबान के लिए 20 वर्ष कार्य करने पड़े। लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया की आंखें धुंधली थीं, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। सो याकूब, जो राहेल से प्रीति रखता था, उसने कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान तैयार हो गया, पर जब उसने 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे दे, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की। और सांझ के समय उसने अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया। विवाह के दूसरे दिन जब याकूब ने देखा कि वह राहेल नहीं परंतु लिया है, उसने अपने मामा लाबान से कहा, यह तूने क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या मैंने राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा छल क्यों किया? तब लाबान ने याकूब से कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि जेठी के रहते दूसरी का विवाह कर दें, इसलिए 7 वर्ष और सेवा कर, तब राहेल को भी मैं तुझे दे दूंगा। सो इस तरह से लाबान भी उसको धोखा देता गया और याकूब 20 वर्ष तक उसकी सेवा करता रहा। जब याकूब लाबान के यहाँ से भागा, तब वह अपने भाई से डरने लगा। उसने अपने भाई एसाव के पास दूत भेजकर यह संदेश भिजवाया कि वह उससे मेल मिलाप करना चाहता है। जब दूत याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए आता है। तब याकूब और भी भयभीत हो गया और उसी रात को वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और 11 लड़कों समेत यब्बोक नदी के पार उतर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब उसे एक आत्म शांति का अनुभव हुआ। और जब याकूब अकेला रहा, तब कोई पुरुष आकर
पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। फिर उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब न होगा, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इसलिए श्रोता, इस्राएली लोगों ने इस तरह से अपना नाम पाया। इस्राएल शब्द का अर्थ है योद्धा या लड़ने वाला। यद्यपि याकूब एक धोखेबाज और अड़ंगा मारने वाला था, परंतु वह योद्धा या लड़ने वाला भी था। इब्राहिम परमेश्वर के लोगों का पिता ठहरा और याकूब से उनका नाम इस्राएल रखा गया। परमेश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल इसलिए रखा क्योंकि यह उनके हृदय की युद्ध थी। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे योद्धा कहूँगा, क्योंकि राजा की तरह तूने परमेश्वर से युद्ध किया है और तेरा प्राण बच गया है। अब तूने मेरी ओर फिर दृष्टि की है, क्योंकि 20 वर्ष पहले जब तू घर छोड़कर अपने मामा लाबान के यहाँ जा रहा था, तब रास्ते में तूने जो स्वप्न में देखा था और मेरी ओर दृष्टि की थी और मुझे पाया था। परमेश्वर ने यह भी कहा, याकूब, तू जानता है कि जो आशीष तुझे मिली है वो तुझे तेरे चालाकी और तेरे बुद्धिमानी से नहीं मिली, परंतु इसलिए मिली है क्योंकि मैंने तुझे आशीषित किया है। याकूब के जीवन से हम कुछ और सच्चाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक परमेश्वर ने याकूब को नहीं तोड़ा, तब तक उसे आशीषित भी नहीं किया। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें यहोवा की बाट जोहते रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो प्रतीक्षा नहीं करते, वे घूमते रहते हैं और प्रतिदिन किसी न किसी कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं। याकूब भी इसी तरह का व्यक्ति था और हम में से बहुतेरे भी ऐसे ही होते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे वस्तुओं की तरह हम आत्मिक आशीषें यूं ही प्राप्त कर लेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि याकूब के जीवन कहानी हमें एक सच्चाई को बताती है। परमेश्वर ने इस मनुष्य को, जो धोखेबाज था, जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, ऐसे मनुष्य को उसने आशीष दी। परमेश्वर ने उसे एक स्थान में स्मरण दिलाया जो यब्बोक कहलाता है। इब्रानी में यब्बोक शब्द का अर्थ है दौड़ना या भागना। परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को पकड़ा जो हमेशा भागते रहता था और उसे पकड़कर उसने तोड़ा, उसे नम्र बनाया, तभी उसने उसे आशीष दी। श्रोता, यहोवा की बाट जोहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम यहोवा की बाट जोहते हैं, तब वो हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है, और जब नम्रता और दीनता के साथ उसकी बाट जोहते रहते हैं, तब ठीक समय पर अर्थात अपने ही समय पर वो हमें आशीषित करता है। जब परमेश्वर ने याकूब को यब्बोक के पार लिया, तब उसके साथ उसने युद्ध की, उसके जांघ की नस को चढ़ाकर उसे अपंग बना दिया। तब याकूब, जो और भाग नहीं सकता था, प्रभु की प्रतीक्षा करने लगा और तभी उसने परमेश्वर से सारी आशीषें प्राप्त की। सो मित्र, यही है याकूब के जीवन से संदेश जिसे हम सीख सकते हैं। अंत में जब याकूब अपने भाई एसाव से मिला, तब उसने उससे कहा, परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी करुणा करके मेरी अगुवाई की है। आज जो कुछ मेरे पास है वो मेरे चतुराई के कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला है, जिसने मेरी अगुवाई की। सो मित्र, आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में हम यूसुफ के जीवन का अध्ययन करेंगे। सो अवश्य ही अध्याय 37 से 50 तक पढ़ें। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमारे सभी भाई बहनों को आशीष दें, उनकी सहायता करें, उनकी अगुवाई करें, ताकि वे सब आपके मार्ग पर चल सकें, आपका भय मान सकें। हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।